देवघर जिला कांग्रेस कार्यालय में सभी वरिष्ठ नेता और सभी संगठन मोर्चा के अध्यक्षों की एक बैठक हुई, जिसमें प्रमुख रूप से देवघर नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए श्री रवि केसरी जी को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लिया गया। सब लोगों ने एक मत से श्री रवि केसरी जी को कांग्रेस की तरफ से समर्थन देने का निर्णय लिया और हम सभी इस पर गहन विचार विमर्श किए कि अब सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतागण अपने अपने कहाँ पर क्षेत्र में, और हम लोग एक क्षेत्र का बंटवारा करके सबको इनके समर्थन में प्रचार करने और ज़्यादा से ज़्यादा मत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी संकल्प के साथ सबको कार्य दायित्व दिया गया। देवघर नगर निगम के चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित की गई और हमारा नगर अध्यक्ष जो काफ़ी सक्रिय रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी लगातार 3 टर्म से अध्यक्ष हैं, लोकप्रिय नेतृत्व देने का काम किया है। व्यापारी वर्गों में इनका इतना अच्छा पकड़ है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम सिपाही सभी एकजुट होकर के एक सूत्र में बंधकर इनको समर्थन देने का हम लोगों ने आज संकल्प लिया है और यह संकल्प परिणाम में बदले, इसको लेकर के आज सब लोगों ने कमर कस ली है और अपने अपने क्षेत्रों में लोग काम भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो इनकी लोकप्रियता है, जो इन्होंने काम किया है और जो इनका नेतृत्व रहा है, तो ये दिखेगा 23 तारीख के चुनाव में कि हमारा नेतृत्व, हमारा जो कैंडिडेट है वह बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगा, जीत दिलाएगा और देवघर का बेहतर नेतृत्व करने का काम करेगा। मेयर के रूप में देवघर के लोगों को, देवघर के व्यापारियों को शांति और अमन का जो माहौल लाने का प्रयास करेगा। वो इस सिर्फ और सिर्फ रवि केसरी स्वच्छ छवि के प्रत्याशी इस देवघर नगर निकाय में, इस नगर निगम में बेहतर से बेहतर लोगों की जो रुझाने आ रही है वो रवि केसरी के पक्ष में आ रही है और मैं समझता हूँ आने वाला दिन नेतृत्व देने का काम करेंगे। बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, बाबा शिव श्याम की कृपा से आज मुझे देवघर जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और साथ में कांग्रेस प्रभारी जी का समर्थन मिला है और मैं सबसे पहले देवघर की देवतुल जनता को जय श्री श्याम बोलता हूँ। श्री श्याम के आशीर्वाद से आज मुझे देवघर नगर निगम महापौर पद के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला है। इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद, सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद। मैं चुनाव के दौर में, इस दौर में जो है आपके घर घर जा रहा हूं और मेरा चुनावी मुद्दा मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था और विकास है। मैं देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष के नाते आप लोगों का हमेशा सुरक्षा व्यवस्था पर जो है बातें करता हूं और मैं उनका निराकरण भी करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि कुछ लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो रवि केसरी के फेसबुक आईडी में जाकर मेरे 10 साल के क्रियाकलापों को जान सकते हैं और मैं देवघर नगर को एक विकसित नगर की कल्पना के साथ आपके पास नगर निगम महापौर के पद के लिए आया हूं और भगवान चाहेगा तो जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बेंगलोर, चंडीगढ़ के शहर के मुकाबले हमारा देवघर नगर आ जाएगा और उससे पर्यटन और श्रद्धालु की संख्या में 10 गुना वृद्धि होगी। उससे होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, पेड़े वाले, पंडे जी, बद्धी माला वाले, टोटो ऑटो वाले, टूर एंड ट्रेवल्स का भी बिजनेस 10 गुना बढ़ेगा। जब पैसा का यहाँ फ्लो होगा तो आप देखेंगे कि टीवी वाले, आपको गहने वाले, एसी वाले, फर्नीचर वाले सब लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। आप जानते हैं कि झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कम है, लेकिन देवघर में पोटेंशियल की कमी नहीं है। बाबा बैद्यनाथ के कारण यहाँ का बिजनेस चलता है और ये विकसित नगर जब पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि हम लोग 10 से 20 गुना बिजनेस में ग्रोथ करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कृपया करके आप जिन भी प्रत्याशी को वोट देंगे अपने घर में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, पड़ोसी
पड़ोसी मित्रगण सभी के साथ मिलकर अब एक निर्णय लें। चूँकि चुनाव 23 तारीख को है, आप लोग एक निर्णय लें और उस निर्णय को मतपत्र के स्टम्प मारने तक कायम रखें। बहुत से देखने को मिला है कि बहुत दलाल किस्म के लोग मार्केट में रहते हैं, जो गली टोले मोहल्ले सामाजिक वर्ग का ठेका लेते हैं और गलत लोगों से पैसा लेते हैं कि सर हम आपको इस टोले का, इस मोहल्ले का, इस जाति वर्ग का पूरा वोट दिलवा देंगे, और उन लोगों के कारण हम लोग गलत प्रत्याशी को चुनते हैं, फिर हम लोग जो है फिर पछताते हैं। तो इन लोगों से सावधान रहें। और एक बात महत्वपूर्ण बात है कि 23 तारीख को चुनाव है, 22 तारीख को रात को बोरा भर के नोट बहुत से इलाके में लोग ले जाएंगे और कुछ रुपये सबको देंगे। आप 500,000 रुपया के लिए आप अपने ईमान का सौदा नहीं करें, क्योंकि भारतीय संविधान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को वोट का अधिकार दिया है। अमीर आदमी का भी वोट का कीमत एक है और गरीब आदमी का भी एक कीमत है। कृपया करके देश के लिए, देश के संविधान के लिए, देवघर नगर के लिए आप इन लोगों के चुंगल में नहीं आवे। क्योंकि मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि देश में एक सरकार केंद्र की होती है और एक सरकार राज्य की होती है। राज्य सरकार का काम है विधि व्यवस्था देखना, COPO, आपको हॉस्पिटल, PhD विभाग, ये सबको देखना है। लेकिन नगर निगम की एक सीमित सरकार होती है, फुल बॉडी की सरकार होती है। और इस फुल बॉडी की सरकार जब आप चुनने जा रहे हैं तो 500 रुपया 1000 रुपया के चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपने बच्चों का जीवन भविष्य को बर्बाद करेंगे। क्योंकि ये नगर हमारा है, हम लोगों के पैसे से नगर निगम का बजट 323 करोड़ रुपया का है और उस पैसे से ठेका टेंडर होता है। तो मैं चाहता हूँ जब मैं महापौर बनूंगा तो सभी जाति वर्ग के लोगों को ठेका टेंडर में भागीदारी दिलवाऊंगा। सभी जाति वर्ग 3600 वार्ड के लोगों को जो है वहां पर नौकरी में संतुलन दिलाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देना है कि पैसा भरना बिकना है, सब करना है। तो लास्ट आज हम लोग जिला कांग्रेस के बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के आलोक में आज फैसला लिया है कि हमारे देवघर नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रवि केसरी जी और कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन है वो रवि केसरी जी को हम लोग दिए हैं। और हम देवघर की जनता से अपील करेंगे कि कांग्रेस पार्टी समर्थित प्रत्याशी को आप अपना बहुमूल्य वोट देकर के जिताएं। रवि केसरी के प्रयास से देवघर शहर को हम झारखंड में एक नया झारखंड और नया नगर निगम बना करके देवघर के लोगों को देंगे।